बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंडियन 24 न्यूज़ हिस्ट्री के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं। नाज़रीन, बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बुलेटिन में बात होगी जी शकरगढ़ की। शकरगढ़ शहर कचरा कुंडी में तब्दील होकर रह गया। वज़ीर पंजाब के साफ सुथरा पंजाब मुहिम की धज्जियां उड़ा दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन समेत चीफ बल्दिया ने सालों से शकरगढ़ की आवाम को गंदगी और लॉलीपॉप से नवाजा हुआ है। शकरगढ़ की आवाम जगह जगह गलाजत और बदबू से परेशान। बल्दिया चीफ ना तो उबलती हुई नालियों को कभी साफ करवा सके और ना ही कचरा पॉइंटों से रेगुलर कचरा उठवा सके। मौसम तब्दील होते ही घरों में मच्छरों की बहुतायत का आगाज हो चुका है, जिनकी बदौलत मासूम बच्चों समेत तमाम शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे हैं। बर वक्त सफाई सुथराई न होने से शहर भर में डेंगू फैलने का भी खतरा बढ़ गया। शहरियों ने फौरी आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अलीपुर से आपको अपडेट करते चले, जहां पर थाना खैरपुर सदात की हदूद में 6 साला मासूम बच्चे को उसके अपने ही सौतेले बाप ने कत्ल कर डाला। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा जाहिद अब्बास सजाना से। जी जाहिद, बताइएगा क्या वाकया पेश आया था? जी बिल्कुल, ये अफसोसनाक वाकया अलीपुर के नवाही इलाके खैरपुर सदात में पेश आया है। सौतेले बाप ने मुखालिफिन को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए 6 साला बेटे को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। दरिंदा साफ्त मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस तफ्तीश के बाद पता चला कि मुखालिफिन पर कत्ल का झूठा मुकदमा दर्ज कराना चाहता था। सौतेले बाप ने एतराफ जुर्म करते हुए कहा कि अपने मुखालिफिन को फंसाने के लिए 6 साला अब्दुल्ला को कत्ल करके मुकदमा दर्ज कराना चाहता था। जी, जिला गुजरांवाला की पीपल्स कॉलोनी मनशियात फरोशों की आमाशका बन गई, कोई पूछने वाला ही नहीं। जगह जगह मनशियात फरोशों ने अपने डेरे बना रखे हैं। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदा हमजा शफी गुजर से। हमजा शफी गुजर, आगाह कीजिएगा, आपके पास क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, जिला गुजरांवाला पीपल कॉलोनी मनशियात फरोशों का गढ़ बन चुका है और कोई इनको पूछने वाला नहीं और ना कोई रोकने वाला है। खुलेआम मनशियात फरोशी करते नजर आएंगे, फिर भी कानून और दूसरे अदारों की आंखें बंद क्यों हैं? पीपल्स कॉलोनी की आवाम इनसे बहुत परेशान है और यही मनशियात फरोश रात को चोरियां और डकैतियां करते हुए नजर आएंगे। पीपल्स कॉलोनी पुलिस की बेबसी का अंदाजा लगाएं कि थाने के आसपास मनशियात फरोख्त कर रहे हैं और पुलिस फिर भी इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करती और मनशियात फरोश को पकड़ने की कोशिश नहीं करती। सीपीओ अयाज सलीम साहब से गुजारिश की है आवाम ने कि इसका नोटिस लिया जाए और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी, बसीरपुर की बात करेंगे, जहां पर कब्रिस्तान के लिए मुख्तस की गई जगह पर लोग काबिज बन गए। अरसे दराज से मौजूद कब्रिस्तान की जमीन पर नाजायज कब्जा दीवारी कर दी गई। इस दौरान लोगों ने वाक़या की इत्तला मुकामी म्युनिसिपल कमेटी को दी, जिस पर इंक्रोचमेंट इंचार्ज नासिर मेहर और महकमा बिल्डिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारान मोहम्मद अशरफ रहमानी मौका पर पहुंचे, जिस पर इन लोगों ने इनको संगीन तर्ज की धमकियां दी, जिस पर मेहर नासिर ने 15 पर कॉल की और पुलिस मौका पर पहुंच गई। कुछ लोगों को गिरफ्तार करके थाना ले गई और डीएसपी बसीरपुर सईद अनवर ने वाक़या का नोटिस लिया, फौरी कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। लोगों का आईजी पंजाब डीपीओ काड़ा और डिप्टी काड़ा से मुतालबा है कि कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बसीरपुर में बाबा मुल्ला फरीद कब्रिस्तान में कब्जा माफिया ने गुरबा से कब्रें बनाने का इख्तियार भी छीन लिया। आवाम सरापा एहतजाज। बसीरपुर में पोलियो वर्कर पर हमले का मामला, डीपीओ ने फौरी नोटिस ले लिया। खातून पोलियो वर्कर के काम में खलल डालने पर डीपीओ का सख्त नोटिस। थाना बसीरपुर की हदूद में खातून पोलियो वर्कर के साथ खातून ने बदतमीजी की, गालम गलोच और सारे सरकार में मुदाखलत करने पर सुंदस बीबी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने मुलजिमा सुंदस बीबी को गिरफ्तार किया। पोलियो वर्कर यास्मीन बीबी की मदीयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। कानून के मुताबिक मुलजिमा को सजा दिलवाई जाएगी। डीपीओ मोहम्मद राशिद हिदायत ने वाज़ेह अहकाम जारी किए, कहा कि पोलियो मुहिम में कौमी फरीजा है, इसमें खलल डालने वालों के खिलाफ आईनी हाथों से निपटा जाएगा। टोंसा शरीफ से खबर शामिल करते चलें, जहां पर एसएचओ की जानिब से खुली कचहरी लगाई गई। एसएचओ सिटी मोहम्मद इब्राहिम लुंड ने वज़ीर पंजाब और आईजी पंजाब के हुक्म पर मस्जिद जनाज का गुरबी में जुमा की नमाज के बाद खुली कचहरी लगाई। अवाम के मसाइल सुने और इस मौका पर इनका कहना था वज़ीर पंजाब और आईजी पंजाब के हुक्म पर अवाम को फौरी और सस्ता इंसाफ मुहैया करने के लिए मसाजिद में खुली कचहरी लगाने के अहकाम जारी हुए हैं। किसी को भी कोई मसला हो तो हमें बताएं। आपके मसाइल के हल के लिए जीएसपी टोंसा और एसएचओ सिटी के दरवाजे खुले हैं। मेरिट पर काम होगा। कोई भी एहलकार या नुमाइंदा आपसे पैसे मांगे तो आप मुझे बताएं, इसके खिलाफ कार्रवाई करूंगा। एसएचओ सिटी मोहम्मद इब्राहिम जवाब में घुल मिल गए और इनके मसाइल हल करने की भी यकीनदारी कराई। कच्चा खूह के नवाही चक नंबर 27 चनार के करीब नहायत ही खौफनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया। ट्रैक्टर ट्रॉली ने क्रॉसिंग के दौरान बकरियों के रेवड़ को कुचल डाला, जिसके नतीजे में 3 जानवर मौका पर ही दम तोड़ गए। मुतअद्दिद जानवर शदीद जख्मी हो गए। कच्चा खूह के नवाही गाँव चक नंबर 27 चनार के करीब मेन विहाड़ी रोड पर भेड़ बकरियों का रेवड़ रोड क्रॉस कर रहा था कि सामने से आने वाली तेज रफ्तार वैन और ट्रैक्टर ट्रॉली क्रॉसिंग के दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली ड्राइवर से बेकाबू हो गई, रेवड़ को कुचल डाला, जिसके बायस 2 बकरियां और 1
एक भेड़ मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि काफी तादाद में बकरियां जख्मी हुई। वाक़ा की इत्तला मिलते ही आसपास के लोग गैबकुआ पर जमा हो गए। इस मौका पर अवामी प्रेस क्लब कचाकू के सरगर्म मेंबर नजमुल हसन खराज भी मौजूद थे, जिन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वाक़या तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। इन्होंने कहा कि रोड पर गाड़ी चलाते वक्त हमें एहतियात की जरूरत है ताकि इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। तवादारी के शोबे में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अहम एहसन इकदाम उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के लिए निजी कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर अली अमीन गंडापुर की क़यादत में खैबर पख्तूनख्वा अपनी पावर ट्रांसमिशन लाइन बिछाने वाला मुल्क का पहला सूबा बन गया। वज़ीर आला हाउस पेशावर में मुआहदे पर दस्तखत करने की तकरीब का इनेकाद किया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मौजूदगी में पेडोर नीची कंपनी नेत्राकोन के हुकाम ने मुआहदे पर दस्तखत कर डाले। पहले मरहला में मुल्तान से मदीन तक 40 किलोमीटर तवील 132/220 के केवी ट्रांसमिशन लाइन बिछाई जाएगी, जबकि ट्रांसमिशन लाइन का ये मंसूबा 8 अरब रुपए की तखमीना लागत से 1.5 साल के अरसा में मुकम्मल किया जाएगा। जबकि ये ट्रांसमिशन लाइन 84 मेगावाट मुल्तान हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सवात में सूबाई हुकूमत के दीगर मंसूबों से पैदा होने वाली बिजली को भी नेशनल ग्रिड या रियायती निर्खों पर मुकामी सनतों को फराहम की जाएगी। अफसोसनाक खबर शामिल करते चलें जी मिंसनाबाद से, जहाँ पर लापता होने वाली खतून की लाश बरामद हुई है। मिंसनाबाद के चक तबकड़ा में लापता होने वाली खतून की लाश बरामद। मिंसनाबाद में खतून की लाश डबर शकरगंज गांव सादकिया केनाल नहर से मिली। पुलिस राय के मुताबिक खतून चक तबकड़ा की रिहायशी थी। सादकिया केनाल से मिलने वाली लाश की शनाख्त फातिमा जोजा मोहम्मद अमीन के नाम से हुई। खतून सुबह 6 बजे से लापता थी। वर्षा का बयान, खतून की लाश को DHQ मिंसनाबाद हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने निजी स्कूल मुस्लिमाबाद का दौरा किया। DC लाहौर सैयद मूसा रजा का गवर्नमेंट गर्ल्स चौसी हाई स्कूल मुस्लिमाबाद का अचानक दौरा। असिस्टेंट कमिश्नर शालीमार अनम फातिमा भी हमरा। DC लाहौर की स्कूल इंतजामिया से मुलाकात, इंतजामी मोड पर ब्रीफिंग, स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के तहत PEF के हवाले किया गया। DC लाहौर की 5 साल से कम उम्र बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाने के हवाले से ब्रीफिंग। स्कूल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे लाजमी पिलाए जाएं। DC लाहौर ने स्कूल में तालीमी मेयार और निसाब का जायजा लिया। स्कूल इंतजामिया ने तालीमी और निसाबी मेयार को मजीद बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने की यकीन दहानी कराई। DC लाहौर की जानिब से बताया गया कि तालीमी इदारे मजबूत निजाम के तहत कौम की तमीर में अहम किरदार अदा करते हैं। तलबा की तालीम और तरबियत का इन्हिसार उस्ताद पर होता है। DC लाहौर की स्कूल इंतजामिया के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी, तालिब इल्मों को बेहतरीन माहौल की फ्राहमी के लिए सफाई सुथराई को भी यकीनी बनाया जाए, वाज़ेह अहकाम जारी करती है। अदाकारा नरगिस पर शोहर का मुबैना तशद्दुद, भाई की जानिब से 15 पर कॉल कर दी गई। नरगिस के भाई खुरम भट्टी ने घर पहुंचकर 15 पर कॉल कर दी। इंस्पेक्टर माजिद बशीर रोजाना मेरी बहन पर तशद्दुद करता है। अदाकारा के भाई ने अपना मौक़िफ़ जारी कर दिया। खुरम भट्टी ने बताया कि इंस्पेक्टर माजिद बशीर ने मेरी बहन पर इस कदर तशद्दुद किया है कि इसकी हालत गैर हो गई है। मारूफ अदाकारा नरगिस ने चंद बरस पहले इंस्पेक्टर माजिद बशीर से शादी कर ली थी। अदाकारा ने शादी के बाद शोबिस की दुनिया को भी खैराबाद कह दिया था। अदाकारा पिछले कुछ अर्सा से ब्यूटी सैलून भी चला रही है। डेरा इस्माइल खान के निजी कॉलेज में पोलियो डे के हवाले से खुसूसी सेशन का इनेकाद किया गया। प्रिंसिपल आफिया सादत की ज़ेर निगरानी पोलियो ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से वर्ल्ड पोलियो डे सेशन का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खास टेक्निकल ऑफिसर WHO डॉक्टर नज़ीर देशानी, DSP हाफिज अदनान, PEI कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मेहरान गौहर, CRGO इमरान अथर, रिसर्च एनालिस्ट ज़काउल्ला और UPEC डेरा जात 1 ताहिरा यास्मीन थी। सेशन के मुंतजिम और कम्युनिकेशन ऑफिसर जुनैद जमान थे। सेशन का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ। पोलियो से मुतालिक मालूमात तकरीर की सूरत में पेश की गई, जबकि डॉक्टर नज़ीर देशानी ने पोलियो गाही के हवाले से प्रेजेंटेशन दी और तलबात के साथ साथ सवालों के भी जवाबात का सिलसिला तय पाया। कॉलेज की तलबात ने पोलियो गाही से मुतालिक एक मुख्तसर खाका भी पेश किया। सिला अब्दुल्ला की बात करेंगे, जहाँ पर 3 साला बच्चा गहरे बोर में गिर गया, जिसका सुराग लगा लिया गया। चमन के इलाका अंजरगी कारेस में 800 फीट गहरे बोर में गिरने वाले 3 साला बच्चे का इलेक्ट्रिक मशीन कैमरा की मदद से सुराग लगा लिया गया। ऑपरेशन की निगरानी करने वाले तहसीलदार चमन अब्दुल रज़ाक मियानी के मुताबिक बच्चे की मौत वाक़या हो गई है। इसकी तस्दीक भी हो चुकी, तमाम इंसानी अक्ल से सोचने की बात अलग है। फयाओ खान काकड़ ने बताया कि फैजुल्ला खान काकड़ अपनी टीम कैमरे की मदद से ज़ेर ज़मीन बच्चा नजर आने के शवाहिद मिले थे। फैजुल्ला खान काकड़ ने मजीद कहा कि जमाल शाह उस्ताद अपनी टीम कैमरा लिव स्पोर्ट्स और मुख्तलिफ अजलास से बुलाए गए। इस काम के लोकल माहिरीन मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक थे। वाज़ेह रहे कि कल रात 8 बजे बच्चा गहरे बोर में गिर गया था और रात 10 बजे इत्तला दी गई। रात को 2 बजे निकाला गया। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए N24 न्यूज़। हम पहुंचाते हैं हर खबर अमने के साथ।